नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में झमाझम बरसेंगे मेघ, रहिए सतर्क। उत्तराखंड मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। पूरे राज्य में करीब 2 हफ्ते के बारिश के हाई अलर्ट के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इसके बावजूद प्रदेश में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 57 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। अगस्त क्रांति दिवस। भारत के इतिहास में 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1942 में महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को देश से ब्रिटिशवादियों को भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस आज से 15 अगस्त तक सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का समापन जिला मुख्यालय में होगा। कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा के दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। मुहर्रम। आज मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक मुहर्रम देश में आज मनाया जाएगा। मुहर्रम का महीना इस बार 31 जुलाई से आरंभ हो गया था और मुहर्रम का 10वां दिन अशुरा होता है। इस दिन मुहर्रम मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम पर मातम मनाते हैं। बैंक बंद। आज मुहर्रम अशुरा के मौके पर चंडीगढ़, देहरादून, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, पणजी, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर छोड़ देश के शेष स्थानों में बैंक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार संभव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सुबह 11 बजे राजभवन में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास महत्वपूर्ण गृह विभाग रह सकता है। हिंदुस्तान नशा छोड़ो अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। टपकेश्वर महाराज शोभा यात्रा। देहरादून में आज श्री टपकेश्वर महाराज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से शुरू होकर सहारनपुर चौक, झंडा बाजार, पलटन बाजार, चक्राता रोड, कैंट रोड होते हुए टपकेश्वर महादेव में समाप्त होगी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती। RRB ग्रुप डी की परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। इससे पहले आज से उम्मीदवार पहले चरण की होने वाली परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल और परीक्षा की तारीख की जानकारी ले सकेंगे। इसके बाद परीक्षा के एडमिट कार्ड 14 अगस्त को जारी किए जा सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी ली जा सकती है। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। विश्व स्वदेशी आबादी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया के स्वदेशी लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए मनाया जाता है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 143 नए मरीज मिले हैं, जबकि 348 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1675 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 7.15% है। बहनों सरहद पर तैनात भाइयों के लिए भेजी राखियां। अनाज से तैयार रक्षा सूत्र है खास। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन के त्योहार नजदीक है। इसी कड़ी में रुद्रपुर से छात्राओं और महिलाओं ने बॉर्डर पर तैनात जवानों को राखियां और शुभकामनाएं भेजी। देहरादून से भी तिरंगे की थीम पर अनाज से बनाई राखियां सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों को भेजी गयी। पड़ोसी ने 2 लाख रुपए में युवती को बेचा, जबरन कराई शादी, 2 महीने तक बंधक बनाकर किया रेप। उत्तराखंड के हरिद्वार में युवती को बंधक बनाकर करीब 2 महीने तक रेप करने और फिर उसे 2 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया। ये मामला मार्च महीने का है, लेकिन पुलिस पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। आखिर में पीड़िता ने देहरादून पहुंचकर DIG गढ़वाल से मामले की शिकायत की। DIG गढ़वाल के आदेश पर हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चंपावत में प्रसिद्ध देवीधुरा बग्वाल मेले का रंगारंग आगाज। रक्षाबंधन के दिन होगा पाषाण युद्ध। प्रसिद्ध मां बाराही धाम देवीधुरा में रक्षाबंधन का होने वाला बग्वाल मेला अपने अनूठे इतिहास और परंपराओं को संजोए हुए है। हर साल श्रावण की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन मां बाराही देवी के प्रांगण में पाषाण युद्ध होता है। इस बार बग्वाल मेले का रंगारंग आगाज हो गया है। हरिद्वार स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज बने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल के नए सचिव। स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज को रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल हरिद्वार का नया सचिव बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा वे मिशन के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
5 रोडवेज डिपो पर 50 लाख का टैक्स बकाया, आरटीओ ने जारी किया नोटिस। हल्द्वानी संभाग के 5 रोडवेज डिपो ने बसों के बढ़ते हुए टैक्स को पिछले 7 महीनों में आरटीओ में जमा नहीं किया है, जिसके बाद आरटीओ ने सभी 5 डिपो को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में परिवहन विभाग की बस को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगों के जाल में फंसा नर्सरी मालिक छोटे से गलती से गंवा दिए 65,000 रुपए। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर क्राइम के मामले पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल की कई तरह के हथकंडे अपनाकर आम लोगों को अपना शिकार बनाते हुए ठगी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला हरिद्वार जिले से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 65,000 रुपए साफ कर दिए। रुड़की में अपराधी बेखौफ आधी रात 20 सड़क पर युवक को दौड़ा कर मारा, चाकू मौत। रुड़की में ढंडेरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर से बचने के लिए युवक काफी दूर तक दौड़ता रहा, लेकिन हमलावर ने पीछा कर उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीएम धामी ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी, गूंजे भारत माता के जयकारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गांधी पार्क में हर घर तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए इन परियोजनाओं पर होगा काम, बड़ी सरकार की योजना। उत्तराखंड में ऊर्जा उत्पादन को लेकर एक खास प्लान पर काम किया जा रहा है। इसके तहत 3 तरह से, जिसमें केंद्र में फंसी योजनाओं को अनुमति दिलवाने, नई परियोजनाओं को शुरू करने और महंगी परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर में शुरू करने पर काम किया जा रहा है। ऊर्जा निगम की यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले सालों में उत्पादन को लेकर राज्य को बड़ा फायदा हो सकता है। डोईवाला में पहाड़ काटकर की गई प्लॉटिंग का मलबा घरों में घुसा, ग्रामीण परेशान। डोईवाला तहसील के पाली रखवाल गांव में बीते रोज हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ों को काटकर की गई प्लॉटिंग का मलबा कई घरों में घुस गया, वहीं कई घर खतरे की जद में आ गए, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार फायरिंग केस, 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा विधायक मदन कौशिक के मोहल्ले में बीती शनिवार दोपहर बीजेपी नेता व खादी ग्रामोद्योग के सदस्य दीपक टंडन के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 15 आरोपियों में से अभी तक सिर्फ 2 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा सके हैं, बाकी सब फरार चल रहे हैं। इस घटना से घबराए पीड़ित का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। देहरादून में बढ़ते जाम को लेकर डीजीपी गंभीर, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। राजधानी देहरादून में अधिकारियों के तमाम दावों के बावजूद शहर को जाम से निजात नहीं मिल रही। आए दिन शहर के सभी मुख्य मार्गों पर वाहन चालक जाम से जूझते नजर आते हैं। जाम की स्थिति को डीजीपी अशोक कुमार ने गंभीरता से लिया और शहर को जाम से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही डीजीपी ने जाम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्नी को फोन करके युवक ने लगा ली फांसी, जांच में जुटी पुलिस। शहर के रेलवे कॉलोनी निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पत्नी के मायके जाने से नाराज था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। UKSSC पेपर लीक, एस राजू के इस्तीफे पर बोले हरीश रावत, उनके योगदान को याद करेगा संस्थान। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनायक पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार और संस्थान पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं हरीश रावत UKSSC के पूर्व चेयरमैन एस राजू की तारीफ की है, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने उन सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया। उत्तराखंड में धीमी गति से चल रहा अमृत सरोवर का काम, अब तक सिर्फ 247 तालाबों का निर्माण। प्रदेश में अमृत सरोवर का काम धीमी गति से चल रहा है। प्रदेश में कुल 1279 तालाब बनाए जाने हैं। इसके सापेक्ष अभी तक कुल 247 तालाबों का ही निर्माण पूरा हो पाए। 15 अगस्त तक प्रदेश में 375 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य सेन ने डेब्यू कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड, दादा की विरासत को बढ़ा रहे आगे, ऐसा रहा सफर। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में बैडमिंटन के पुरुष एकल फाइनल मुकाबले में भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मलेशिया के एंग जे योंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हराया। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लक्ष्य पहली बार राष्ट्र मंडल खेलों में खेल रहे हैं और पहली बार ही उन्होंने सीधा सोने पर निशाना साधा है। बता दें कि लक्ष्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की रहने वाले हैं। बर्मिंघम में लक्ष्य के गोल्ड जीतने पर अल्मोड़ा में जश्न, परिजनों ने बांटी मिठाई। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन की गोल्ड जीतने के बाद अल्मोड़ा में खुशी की लहर है। अल्मोड़ा में रह रहे उनके फूफा भरत तेंदु पंत और बुआ गीता पंत ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। वहीं अल्मोड़ा बैडमिंटन संघ ने चौघान पाटा में जबरदस्त आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। फूलों की घाटी में गिरा बंगाल का पर्यटक, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। फूलों की घाटी में पैर फिसलने से गिरे पर्यटक के लिए चमोली पुलिस देवदूत बनकर सामने आई। चमोली पुलिस ने पहले पर्यटक का रेस्क्यू किया, उसके बाद जवानों ने जोखिम भरे रास्तों को पार कर पर्यटक को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। रुड़की में राकेश टिकैत की हुई फजीहत, किसानों ने जमकर सुनाई खरी खोटी। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल में राकेश टिकैत और स्थानीय किसानों की बीच जमकर कहासुनी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत करवाया। राकेश टिकैत यहाँ किसानों की गन्ने के बकाया भुगतान और किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे थे।
धरना प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत मिल प्रबंधक के साथ वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय किसानों ने राकेश टिकैत से कहा कि आप हरियाणा के किसानों के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, जबकि स्थानीय किसानों के बारे में उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है। देहरादून 14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म मामले में दोषी को 12 साल की कैद, 40,000 का जुर्माना। देहरादून की स्पेशल पॉक्सो जज मीना देवपा की अदालत ने 14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2019 का है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।